इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले टी20 मुकाबले से पहले ही टीम मैनेजमेंट पर भर के सुनील गावस्कर, अरे वो सुनील गावस्कर जो भारत के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, जो कि एक प्रसिद्ध कमेंटेटर है, लेकिन उन्होंने भाई साहब कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर को फटकार लगाई है वैभव सूर्यवंशी को लेकर। अभी आप सुनोगे ना तो अभी आप खुद चौंक जाओगे कि आखिरकार ऐसा बयान सुनील गावस्कर ने क्यों दिया और आखिरकार उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को लेकर कौन सा चौंकाने वाला बयान दिया है। क्या वैभव सूर्यवंशी को पहले टी20 मुकाबले में खिलाना चाहिए फिर नहीं खिलाना चाहिए? आखिरकार अगर वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं तो उनकी जगह पर किस खिलाड़ी को बाहर करके वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल किया जाएगा? आखिरकार इसे पूरा लेकर आपके सुनील गावस्कर ने क्या बयान दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 का मुकाबला खेला जाएगा तो यह मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जो टीम इंडिया है वह आयरलैंड के खिलाफ पहला टी20 का मुकाबला हार गई थी। क्योंकि आयरलैंड की एक जीत ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि आज तक जो आयरलैंड की टीम है वह टी20 में कभी इंडिया से जीती ही नहीं थी। पहली बार यहाँ पर जो आयरलैंड की टीम है वह टी20 में इंडिया से जीतती है और श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी में पहली बार टीम इंडिया को हरा देते हैं और उस लिस्ट में शामिल हो जाते हैं जहां टीम इंडिया के कई दिग्गज शामिल थे। ऐसा नहीं कि श्रेयस अय्यर ही पहले से कप्तान है जो कि अपने कप्तानी में टी20 का मुकाबला हरा थे, और सारे ऐसे खिलाड़ी, आपके शुभमन गिल भी हराए थे, आपके भाई साहब ऋषभ पंत भी हराए थे और ऐसे खिलाड़ी है। लेकिन यहाँ पर जो पहला टी20 का मुकाबला खेला जाएगा, क्या उसमें वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे? आखिर उसे लेकर आपके सुनील गावस्कर ने कौन सा बयान दिया है, चलिए आपको बताते हैं कि लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार पहला टी20 का मुकाबला कहां खेला जाएगा और कितने बजे आज शुरू होगा मुकाबला। आपको बता दें कि जो पहला टी20 का मुकाबला होगा इसमें जो भारतीय टीम है वह इंग्लैंड का दौरा करेगी, ना कि जो इंग्लैंड की टीम है वो भारत में आकर इस मुकाबले को खेलेगी। यह पहला मुकाबला इंग्लैंड के चेस्टर स्ट्रीट में मुकाबला खेला जाएगा, जो कि रात 10 बजे से यह मुकाबला शुरू होने वाला है। आप पहले जो मुकाबला होता था आयरलैंड के खिलाफ, जो मुकाबला होता है 6 बजे से शुरू हुआ था, लेकिन वहीं जो और टी20 के मुकाबले होते थे 7 बजे से होते थे, 7:30 बजे से होते थे। लेकिन यहाँ पर जो पहला टी20 का मुकाबला होने वाला वह रात 10 बजे से शुरू होगा भारतीय समय अनुसार। अभी आप सोचोगे कि भाई साहब रात 10 बजे से शुरू होगा, जी हाँ, यह मुकाबला रात 10 बजे से शुरू होगा और इस मुकाबले को आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि अगर वहीं दूसरे टी20 की बात करें तो दूसरा टी20 का मुकाबला होने वाला वह 4 जुलाई को खेला जाएगा, तीसरा जो होने वाला वह 7 जुलाई को खेला जाएगा, चौथा मुकाबला 9 जुलाई को और पांचवा मुकाबला 11 जुलाई को खेला जाने वाला है। यानी कि टोटल 5 टी20 के मुकाबले होने वाले हैं, जिसमें टीम इंडिया इंग्लैंड से भिड़ने वाली है। उसी के साथ साथ 3 ओडीआई के मुकाबले होने वाले हैं, जिसमें आपके रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर आपके वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर आपके सुनील गावस्कर ने क्या कहा और यहाँ पर आपके कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर पर भाई साहब क्या सवाल उठाए। आपको बता दें कि यहाँ पर जो सुनील गावस्कर वो कहते हैं, गावस्कर ने कहा कि अब वैभव को पहले टी20 में खिलाना होगा, चाहे वो ओपनिंग कराए जाए या फिर नंबर 3 पर उसे उतारा जाए, लेकिन उन्होंने प्लेइंग 11 में बाहर रखने का कोई ठोस कारण नहीं बचा है। उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि अगर भारत इंग्लैंड को पहले मैच में चौंकाना चाहता है तो वैभव उसका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। यानी कि आप वैभव को जरूर खिलाओ, चाहे उसे भाई साहब नंबर 3 पर ही खिलाओ, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में मौका दो। ये आपके सुनील गावस्कर ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो सुनील गावस्कर आगे कहते हैं, उन्होंने कहा कि अगर वैभव सूर्यवंशी को खिलाना है तो किसी को भाई साहब अपनी जगह छोड़नी होगी। बेशक कि अगर वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग 11 में आते हैं तो कोई ना कोई जो प्लेयर है वह टीम इंडिया से बाहर जाएगा। तो यहाँ पर जो सुनील गावस्कर कहते हैं, संजू सैमसन आयरलैंड सीरीज की केवल 2 पारियों में केवल टोटल 5 ही रन बनाए थे। पहले मुकाबले में 5 रन तो वहीं दूसरे मुकाबले में 0 रन ही बना सके। 2 पारियों में किसी खिलाड़ी का भविष्य तय नहीं करती, लेकिन टीम मैनेजमेंट को बदलाव पर विचार करने का आधार जरूर देती है। यानी कि आप किसी खिलाड़ी को अगर 2 मुकाबले में फ्लॉप हो जाए तो आप उसका भविष्य नहीं तय कर सकते हो। ऐसे कई खिलाड़ी है कि जो 3-4 लगातार मुकाबले में फ्लॉप होते हैं। आपके एक बार पता होगा कि अभिषेक शर्मा 3-4-5 मुकाबले लगातार फ्लॉप हुए, लेकिन उससे आप उनका भविष्य नहीं तय कर सकते हो, क्योंकि अगर वो खिलाड़ी पहले दूसरे मुकाबले में आउट हो जाता है तो ऐसा नहीं कि वो खराब खिलाड़ी है। भाई साहब अगर खराब खिलाड़ी होता वो आज टीम इंडिया में नहीं खेलता। तो इसीलिए आपके यहाँ पर जो सुनील गावस्कर वो कहते हैं कि आप 1-2 मुकाबले से किसी का भविष्य नहीं तय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर उसके बाद जो कहते हैं, अगर वैभव सूर्यवंशी सीधे संजू सैमसन की जगह पर आते हैं तो टीम जो भाई साहब है उसका संतुलन नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर संजू, अभिषेक और वैभव तीनों को साथ में खिलाने की कोशिश हुई तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच जो संतुलन है उसे साधना मुश्किल हो सकता है। यानी कि अगर आप
अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के साथ ओपनिंग कराते हो, तब तो जो टीम का प्लेइंग 11 हो सीधे तौर पर बरकरार रहेगा। आप किसी खिलाड़ी को अंदर करो, उसकी जगह पर ला सकते हो। लेकिन अगर आप वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन तीनों को खिलाते हो, इनका कहने का मतलब है तो जो टीम का संतुलन है वो पूरी तरीके से आप नहीं साध सकते और प्लेइंग 11 जो है वो थोड़ी गड़बड़ा सकती है। तो वैभव सूर्यवंशी को लेकर यहाँ पर आपके सुनील गावस्कर ने कहा कि भाई साहब इन्हें मौका दो और चाहे जिस हाल में दो, क्योंकि अगर इंग्लैंड को भाई साहब दबाव में रखना है, क्योंकि इंग्लैंड एक धागड़ टीम है। आपने देखा होगा कि इंग्लैंड के बल्लेबाज किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, उनकी गेंदबाजी भी अच्छी खासी है। ऐसा नहीं कि टीम इंडिया की गेंदबाजी अच्छी खासी नहीं है। टीम इंडिया भाई साहब इंग्लैंड से T20 मुकाबले में सबसे ज्यादा मुकाबले जीती है। आपकी इंग्लैंड की टीम उतना मुकाबला नहीं जीती है। लेकिन यहाँ पर आपके सुनील गावस्कर का कहना का मतलब है कि अगर टीम को प्रेशर में रखना है इंग्लैंड को, तो भाई साहब वैभव सूर्यवंशी को खिलाना पड़ेगा और अगर मुकाबला जीतना है तो। बाकी आप सुनील गावस्कर की इस बात से कितनी सहमत है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।